कहानी सुनो। युधिष्ठिर बोले कि हे विप्रो, हे जगत से अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की क्या पता है, इसका क्या विधि है, उसको आप कहिए। तब भगवान से कृष्ण बोले कि हे दुष्टर, मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पापनाशनी एकादशी का नाम कर्म है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी विधि की तरह इस एकादशी भी करना चाहिए। परम भक्ति से सर्वोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। अब मैं दूसरी सुंदर कथा कहूँगा। मैंने कपिला नगरी में मुनियों के सामने सुनी थी कि सुविधा नाम कोई धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह पति की सेवा में तत्पर रहती थी और किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। बहुत से मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी कहीं भी उसको भिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। भोजन, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु उसको नहीं मिलती थी। रूप यौवन से युक्त उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। पत्नी को भोजन करा के आप भूखे रह जा करते थे। घर में भूखे रहने पर भी उस विशाल नेत्र वाली का कमर का शरीर कभी बलि नहीं होता था। घर में अन्न नहीं है, ये सब बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। सुंदर दांतों वाली वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। इस बात को देख करके स्त्री का प्रेम का बंधन अपने चित्त में सोच करके ब्राह्मण अपने भाग्य की निंदा करता हुआ मधुर बोलने वाली अपनी स्त्री को बोला कि हे प्रिय, मुझे धन नहीं मिल रहा है, मैं क्या काम करूं? मैं अच्छे मनुष्य से मांगता हूं, फिर मुझे धन मिल रही, कहीं से भिक्षा मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप ही बताओ। धन के बिना घर का काम कैसे चले? मुझे धन की प्राप्ति के लिए प्रदेश जाने की आज्ञा दो, मैं किसी दूसरे शहर से धन अर्जन कर सकूँ। उस देश में जाकर जो मेरे भाग्य में होगा तो मुझको मिलेगा। उद्यम के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इस तरह से पंडित लोग उद्योग की सब प्रशंसा करते हैं। पति का वचन के सुन करके चतुर स्त्री आंसू भर के हाथ जोड़ करके सिर झुका करके अपने पति से बोली कि आपसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है। बताए कि आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ कि चाहने वाले मनुष्य आपत्ति करने पर यही कहते हैं कि पृथ्वी जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का संस्कार से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म दिए हुए सुवर्ण के सुमेरु पर्वत पर भी कुछ नहीं मिलता और पूर्व जन्म जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में होती है। जो ब्रह्मा ने मस्तिष्क में लिख दिया है वही हमको प्राप्त होता है। बिना दिए कहीं भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हे विप्रेंद्र, पहले जन्म में हमने और तुमने सुपात के भूमि और धन इनमें से थोड़ा बहुत कुछ भी दान नहीं दिया है। इस देश और प्रदेश में सब जगह दिया हुआ ही हमको प्राप्त होता है। यानी पूर्व जन्म हमसे कोई दान नहीं हुआ है, इसलिए हमको जन्म का दान प्राप्त नहीं हो रहा है। विश्व के भगवान बिना दिए अन्न भी नहीं देते हैं। यानी भगवान जो ब्रह्मा विष्णु है और अन्न भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आपको मेरे साथ यहीं रहना चाहिए। हे महामुनि, आपके बिना मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकती। पति के बिना माता पिता भाई के कुटुंबी और इसका नहीं कोई स्त्री के आदर नहीं करते हैं। जब तक पति है तब तक यह सब आदर करते हैं। पति के अलग रहते ही अभागी करने लग जाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इसलिए यह कह करके सुखपूर्वक आप यहीं पर रहिए। आपके भाग्य में यहीं से जो कुछ होगा वह प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद सुन करके वह भी डर गया। तब मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि यहाँ आए और उनको आज्ञा हुआ देख करके सुमेधा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सीख जो है कि बारम्बार सिद्ध हुआ करके उन कौंडिन्य ऋषि के लिए बारम्बार ध्यान बोले, मैं धन्य हूँ, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मेरा धर्मान सफल हो गया है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं और आपका दर्शन मुझको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार मनुष्य से बोला। आसन लेकर ऋषि का पूजन किया।
विधि पूर्वक उनको भोजन कराया। बहुत उत्तम स्त्री दी कि किस प्रकार से मेरा जो घर में चतुर्था आ रही है, जो घर हमारी चतुर्था से दूर। बिना दिए धन विद्या और स्त्री कैसे मिलती है? उसको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। दूसरे मनुष्यों से मांगने के लिए वह प्रदेश जाना चाह रहा है। मैंने मुक्ति के वचनों से उनको बड़ी प्रशंसा की। बिना दिए हुए कुछ नहीं मिलता कह करके प्रदेश जाने से बहुत रुक गया है। हे मुनिंद्र, मेरे भाग्य में आप नहीं फरमाएं। आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा जो धर्म है बहुत दूर होगी, हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। हे विप्रेंद्र, किस उपाय से मेरी यह दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट होगी, तो आप मुझे बता दीजिए। मेरा दरिद्र दूर करने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशिका का वचन सुना और सब पाप और दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोच करके उससे बोला कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी आएगी। उस एकादशी का व्रत करके मनुष्य धन धान्य से मुक्त हो जाता है और इसमें विधि पूर्वक नृत्य गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब सिद्धि ने प्रसन्न होकर को उसको धन का अध्यक्ष बना दिया। पुत्र बिकने पर राजा हरिश्चंद्र इस व्रत को किया, इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य को हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ। इसलिए हे शिवाक्षी, विधि पूर्वक जागरण सहित इस सुंदर व्रत को करो। हे पांडव, प्रसन्न होकर संतोष और प्रेम से इसकी विधि पूर्वक समझ की। फिर उस ब्राह्मण को पंचरात्रि का उत्तम व्रत कहा, इसको करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया करके आदर पूर्वक शक्ति के अनुसार पंचरात्रि के लिए व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके जो 5 दिन तक निराहार रहे वह अपने पिता माता सभी वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो 5 दिन एक बार भोजन करता है वह सब पाप से छूट करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्नान करके जो 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है वो देवता, असुर और मनुष्य इन सबको भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मणों को देता है उसने मानो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का दान कर दिया है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है बहुत साध्वी है और वह मनुष्य उस दिव्य तिल को संख्या के समान स्वर्ण लोक को प्राप्त होता है। यानी एक घड़े में जितने तिल हैं उतने वो स्वर्णदान की बराबर प्राप्त होता है। जो मनुष्य 5वें दिन बर्तन में घी भर करके दान करता है वह बहुत सुख होकर के स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 5 दिन ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से रहता है वह स्वर्ग में अप्सराओं के साथ विहार करता है। वे सुबह अपने पति के साथ इस व्रत को करें। वे सुबह इसको करने से घर में धन धान्य से युक्त होकर के स्वर्ग की तरफ जो है ही सब हो जाएगा। अंत में आपको स्वर्ग ही प्राप्त हो जाएगा। ऋषि के इस व्रत के कहने पर अधिक मासों पति के साथ स्नान करके ऋषि की कई विधि के अनुसार इस व्रत को किया और परमा एकादशी और पंचरात्रि का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तु से पूर्ण नवीन भवन देख करके उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री और पुरुष को वहाँ निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जो है और गाय दे करके सबसे प्रसन्न होकर के किसी प्रसन्नता करके राजा के घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से और आदरपूर्वक 5 दिन का व्रत करने से सब पापों से छूट करके अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है और आनंद होकर के और है अंत में की संग लेकर के ब्राह्मण विष्णु का अपनी पत्नी के सहित जो मनुष्य परमा एकादशी और पंचरात्रि को करेंगे उसके पुण्य को पाने की हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इतना इस व्रत का फल है कि उसको कहने की शक्ति हमारे अंदर नहीं
पुष्कर से लेकर के और अन्य तीर्थ गंगा नदी गोदान से लेकर के उनके नाम की सबका फल यानी सारे दान और सारे तीर्थ गोदान का फल गंगा आदि संपूर्ण का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके द्वारा गया श्राद्ध कर लिया, पितरों को संतुष्ट कर दिया और धर्म शास्त्र प्रवेश सब कर्म को मानव उसने कर लिया और सभी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण है, चौपाइयों में गाय है, देवताओं में इंद्र हैं, इसी तरह सब महीनों में मलमास सबसे बड़ा उत्तम महीना है। मलमास में 5 रात्रि बड़ी भागवत प्राप्त होती है और सभी प्रकार के पापों को और 5 दिन जो है 5 रात्रियाँ होती। इसी पंचरात्र में परमार पद्मिनी से पापों को छुड़ाने वाली है। बुद्धिमान मनुष्य को शक्ति न होने पर भी यथाशक्ति एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मनुष्य शरीर पा करके जिसने मलमास में स्नान नहीं किया, जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया, जो निश्चय ही अपने जन्म के खाते हैं, उसको 84 लाख योनियों में कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। बहुत सा पुण्य संचित होने पर ये मनुष्य का दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। जब अनेक जन्मों के सारे सुखाल और कर्म एकत्रित होते हैं तब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसलिए यत्न से एकादशी का उत्तम व्रत करना चाहिए। भगवान बोले हे अनुभव, तुमने मलमास की फल जो मैंने तुमसे पूछा तो कह दिया, अब उसे कहते हुए व्रत को तुम साधन से करो। और यादों के स्वामी ने कहे इस व्रत को सुन करके समित राजा युधिष्ठिर ने कहा कि स्वर्ग पृथ्वी में जो दुर्लभ सुख है उसको करके प्रसन्नता से बैठने को प्राप्त हुए। इसके प्रभाव से इस पृथ्वी में सारे भोगों को प्राप्त किया और किसी के पुण्य के प्रभाव से अंतर्भाव बैठने को प्राप्त हुए। जो मनुष्य विधिपूर्वक अधिक मास में तीर्थ में स्नान करते हैं, एकादशी और उसके बाद पंचरात्रि का व्रत करते हैं, जो है स्वर्ग में इंद्र के समान होकर के तीनों लोगों से वंदित भगवान विष्णु के परम नाम को इस प्राप्त हो जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। अब इनका स्मरण कर लीजिएगा जी आप।